रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, 3.1 में हमने जो वेक्टर्स डिस्कस किए थे तो वो वेक्टर्स थे प्लेन में। अच्छा, अब जो हम वेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेक्टर्स होंगे स्पेस में। तो इसीलिए अब उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, माइनर सा है, बाकी तो चीज़ें वही हैं, वही जो है स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने सीखी हैं वही फॉलो होंगी यहाँ पर। तो आपको इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट u वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस k। अच्छा, ये i, j और k आपको पता है यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर साथ साथ, अच्छा, वो x कंपोनेंट y और z को शो करते हैं। इसी तरह v वेक्टर है दैट इज 3i माइनस 5j एंड जो w वेक्टर है हमारे पास वो माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k है। ठीक है, u, v और w ये तीनों वेक्टर्स हमें गिवन हैं, लेकिन वेक्टर इन स्पेस, क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, जो हमें यहाँ पे सब पार्ट्स में मेंशन है हम उसको फाइंड करते जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है 3u प्लस 2v वेक्टर जो है हमें इसकी क्या जो है वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है वेक्टर के साथ में, तो 3u से मल्टीप्लाई होगा और 2v से मल्टीप्लाई होगा एंड देन आफ्टर दिस हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। तो 3u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय u वेक्टर। u वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं यहां से, क्या है i, यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, राइट, प्लस 2v। अच्छा, v की वैल्यू यहां पर है 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j। चलें सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय i 3i प्लस 3 2 जा 6j प्लस 3 1 जा 3k। सिमिलरली अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वेक्टर को, सो 2 3 जा 6i माइनस 2 5 जा 10j। अच्छा, यहाँ पर जो है k नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका जो z कंपोनेंट है वो हम 0 रखेंगे, एज अ 0 काउंट होगा। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर जो है ये भी वेक्टर इन स्पेस ही है, लेकिन यहाँ पे जो k वेक्टर है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। बस चलें, अब हमने क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को आपस में एक साथ सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है x x के साथ, y y के साथ और z z के साथ सॉल्व होता है, तो सिमिलरली i वाला जो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है उसको आप i वाले के साथ सॉल्व करेंगे, j वाले को j के कंपोनेंट के साथ और k वाले कंपोनेंट को k के साथ। सो 3i है और प्लस 6i है, सो 3 प्लस 6 विल बी 9i। एंड सिमिलरली 6j है और माइनस 10j है, तो 6 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस का 4j। अच्छा, k वाला जो इसमें कंपोनेंट है वो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एक तो है 3k, सो हम उसको सिंपली लिख देंगे 3k। चलें जनाब, सो सिंपली दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें फाइंड करना था। चलिए जनाब, इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, v माइनस 2u, v वेक्टर है, ठीक है, माइनस 2 और u वेक्टर। चलें जी सॉल्व करते हैं इसको भी। सिंपली v वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले, वेक्टर v माइनस 2 वेक्टर u। चलें, v वेक्टर की क्या वैल्यू है 3i माइनस 5j, सो हम लिख लेंगे 3i माइनस 5j माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर u की क्या है i प्लस 2j प्लस k, सो i प्लस 2j प्लस k। चलें जनाब, सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और ब्रैकेट्स खोलते हैं। सो 3i माइनस 5j विल बी सेम, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वेक्टर को, सो माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस 2i हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, माइनस का 4j हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 2k हो गया। तो इस तरह अब देखें i वाले कंपोनेंट को i के साथ सॉल्व करेंगे। 3i माइनस 2i क्या हो जाएगा, सिंपल 1i, तो 1 तो हम मेंशन नहीं करते कोफिशिएंट में, जस्ट हम लिखेंगे i। अच्छा, माइनस का 5j और माइनस का 4j, ये हो गया माइनस का 9j, और k वाला कंपोनेंट सिर्फ एक ही है यहाँ पर भी, तो हम लिख लेंगे जस्ट वही सेम माइनस का 2k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जनाब, सो अब आ जाते हैं इसी तरह से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व हो जाएंगे पार्ट 3 पर। पार्ट 3 क्या है, सॉरी
पार्ट 3 क्या है हमारे पास, u माइनस 3v प्लस 2w। ये है पार्ट 3, u वेक्टर माइनस 3v वेक्टर प्लस 2w वेक्टर। चलें वेक्टर लिखते हैं दोबारा से, u माइनस 3v प्लस 2w। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले u वेक्टर की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास i प्लस 2j प्लस k, सो i प्लस 2j प्लस k, और इन सब पे कैप बना लें, दैट इज शोइंग द यूनिट वेक्टर। अच्छा, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है v वेक्टर के साथ, सो माइनस का 3 v के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, v की वैल्यू लिखते हैं 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j, और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा w वेक्टर के साथ, w क्या है, माइनस का 8i प्लस 7j माइनस 2k, सो वैल्यू लिखते हैं माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। ठीक है, ये एक ही लाइन में नहीं आ रहा, सो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, इक्वल टू। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अब हम वेक्टर की जो है ब्रैकेट्स भी खोलेंगे, साथ साथ और मल्टीप्लिकेशन भी करवाएंगे। तो पहले वाले वेक्टर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मल्टीप्लायर नहीं है, स्केलर नहीं है, सो सिंपली हम इसको लिख लेते हैं i प्लस 2j प्लस k, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 हो गया, माइनस 9i, और माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, तो प्लस का 15j हो गया। इसी तरह अब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले वेक्टर को, सो 2 8 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 16i, और आगे चलते हैं 2 7 ज़ा 14j प्लस का 14j, और 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4k, माइनस का 4k। तमाम वेक्टर्स आ गए हैं। चलें अब जरा सिमिलर वेक्टर जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको एक साथ सॉल्व करते हैं। एक है i यहाँ पे, और हमारे पास माइनस का 9 आया, i और माइनस का 9 यानी कि 1 और माइनस का 9 हो गया माइनस का 8, और माइनस का 8 और माइनस का 16 क्या हो गया, 24, माइनस का 24 हो गया, ये माइनस का 24i हो गया। ठीक है जनाब, अब इसी तरह j वाले देखते हैं। सो 2j प्लस 15j, ये हो गए 17 प्लस 14, आई थिंक ये हो गए 31j, 17 प्लस 14, जी हाँ 31j, सो 31j। अब देखते हैं k वाले कंपोनेंट्स को, तो k 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे तो k कोई नहीं था, माइनस का 4 है, तो 1 माइनस 4 हो गया माइनस का 3k, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जनाब, चलें जी अब आते हैं हम इसके पार्ट 4 पे। व्हाट इज पार्ट 4? पार्ट 4 है हमारा, चलें इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अब मैं लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, पार्ट 4 मैंने लिख लिया और वेक्टर्स को मैंने सामने रखा है ताकि हमें वैल्यूज लिखने में आसानी हो। सो 3u प्लस v माइनस w, ये पार्ट 4 है आपका। 3u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w। चलें 3 मल्टीप्लाई करेगा u वेक्टर को, सो u की वैल्यू यहाँ पर है i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k, प्लस v वेक्टर आएगा, सो v वेक्टर लिख लेते हैं 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j, माइनस w वेक्टर आएगा, w वेक्टर ये रहा हमारे पास, सो माइनस w वेक्टर लिख लेते हैं माइनस 8i प्लस 7j एंड माइनस 2k, स्पेस नहीं है यहाँ लिख लेती हूँ माइनस 2k। ठीक है जनाब, यूनिट वेक्टर का सिंबल कैप लगा दें। चलें जी सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे वेक्टर को, सो 3 1 ज़ा 3, 3i, 3 2 ज़ा 6j एंड 3 1 ज़ा 3k। बाकी प्लस के साथ ये इस वेक्टर को खोलेंगे तो सेम ही एज इट इज आ जाएगा 3i माइनस 5j, और ये वाला वेक्टर जो है पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा, सो माइनस माइनस प्लस 8i माइनस प्लस माइनस 7j माइनस 7j, और माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 2k। चलें जी तमाम वेक्टर्स
मल्टीप्लीकेशन जो भी हमने करवानी थी हो गई है, अब सम की बारी है। सो 3i प्लस 3i कितना हो गया 6i, और 6i प्लस 8i ये हो गया 14i। ठीक है, अब आते हैं j पर। सो 6j और माइनस का 5j यानी कि 1j हो गया सिंपल, 1j और माइनस का 7j कितना हो गया माइनस का 6j, माइनस 6j। अब k वाले कंपोनेंट को देखते हैं। सो 3k और ये वाला है 2k। सो 3 + 2 5k। ठीक है जनाब, सो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सिंपल है। चलें जी, अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने ऑफ कोर्स आना है अपने नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। चलिए जनाब, पार्ट 5 मैंने लिख लिया है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में भी हमारे पास उसी तरह स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर्स के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। -2u प्लस 1/2v माइनस 3w इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे u वेक्टर के साथ। तो u वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास i + 2j + k, i + 2j + k प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे v के साथ। तो 1/2 को v के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। v वेक्टर क्या है 3i - 5j, 3i - 5j। बाकी माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे w वेक्टर के साथ। सो मैं नेक्स्ट यहाँ लिख लेती हूँ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे w वेक्टर के साथ। w क्या है माइनस का 8i प्लस का 7j माइनस का 2k, -8i + 7j - 2k। चलें जनाब, सो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। -2 1 -2i, ठीक है, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, सो 4j हो गया लेकिन माइनस का। इसी तरह -2 1 -2k, -2k। चलें जी आगे चलते हैं। 1/2 है, 3i से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2i हो जाएगा, 3/2i। ऐसे ही माइनस के 5 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 5 1 5, 5/2j हो जाएगा लेकिन माइनस का 5/2j। और आगे चलते हैं, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वेक्टर को। सो माइनस माइनस प्लस, 3 8 24 प्लस का 24i, और प्लस माइनस माइनस 3 7 21 माइनस का 21j, और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 तो प्लस 6k। ठीक है जनाब, चलें अब i वाले वेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। माइनस का 2i है, प्लस का 3/2i है, और 24i है। तो सबसे पहले 24i पॉजिटिव है और माइनस का 2i नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस करवाएंगे, क्या हो जाएगा 22i, राइट, ऐसा ही है। तो 22i में से अभी हमें साथ में एडिशन करवानी है 3/2i की भी। ठीक है, तो अभी फ्रैक्शन है तो इसमें एलसीएम होगा, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में भी करती हूँ एलसीएम। पहले बाकी जो सिंपल वाले नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। माइनस का 4j है और प्लस का माइनस का 5/2j है, और j वाला यहाँ भी है। तो माइनस का 4 और माइनस का 21j, अगर इनको हम सॉल्व करें तो माइनस का 25j आ जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको -25j, और साथ में ये वाला जो फ्रैक्शन है माइनस का 5/2j, इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि इसका भी अब एलसीएम होगा नेक्स्ट स्टेप में। चलें अब k वाली टर्म्स देखते हैं। तो माइनस का 2k है हमारे पास, और एक लास्ट वाली टर्म है प्लस का 6k, तो ये आ रहा है प्लस का 4k, ठीक है जनाब। चलें इन दोनों का करते हैं एलसीएम i और j वाले कंपोनेंट्स का। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ऑफ कोर्स 2 एलसीएम आएगा, 2 इस 22 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 22 2 44, 44 और प्लस 3, 44 प्लस 3, ये दोनों आई के ही एलसीएम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का माइनस बाहर निकाल लेते हैं और अब एलसीएम करवाते हैं। ऐसे यहाँ पे जब एलसीएम होगा तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो 25 2 50 प्लस, और बाकी 5 सेम रहेगा। अच्छा जे बाहर लिख लेते हैं, प्लस 4k इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, ये बन गया 44 और 3 कितना हो गया 47/2i, 55, 50 + 5 55 हो गया। सो बाहर माइनस है तो 55/2j, और बाहर k वाला कंपोनेंट
4k. So this is the required vector after scalar's multiplication. क्लियर है जनाब? चलें अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. चलें मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ. चलिए जनाब, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारे पास है एक ए वेक्टर और जो भी हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें नीचे मेंशन की हुई है, हमें उसको फाइंड करना है. तो सबसे पहला पार्ट मैंने लिख लिया है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर के साथ में. तो सिंपल कुछ भी नहीं है, -2 को मल्टीप्लाई करवा दें ए वेक्टर के साथ. बिल्कुल आसान सा टास्क है. सो -2 ए से मल्टीप्लाई होगा. ए वेक्टर क्या है हमारे पास? -5i + 3j और -4k. ठीक है जनाब, चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10i, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6j, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8k. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर 10i - 6j + 8k. ठीक है जनाब, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. और सेकंड पार्ट में क्या है, लेट्स सी. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए से. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. सेकंड पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है जनाब, इसको इसी तरह पढ़ते हैं. मैग्नीट्यूड है ये हमारा वेक्टर ए का. तो पहली चीज तो ये है कि हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा. तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका है, क्या है? सबसे पहले जो हमारा ए वेक्टर है पहले हम उसको लिख लेते हैं, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, लिखा हुआ भी हमारे पास -5a + 3j - 4k. अब देखें इसका, चलें डायरेक्ट ऐसा करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेकर सम करते हैं. ऐसे ही निकालते हैं. ऐसे ही हमने 2/2 वेक्टर्स इन प्लेन में निकाला था और अब हम वेक्टर्स इन स्पेस में निकालेंगे. तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं x के, y के और z के, इनके स्क्वायर करवाया जाएगा और इनको प्लस किया जाएगा. चलें, तो माइनस का जो 5 है पहला कंपोनेंट, -5 का स्क्वायर प्लस जो दूसरा j का कोफिशिएंट है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इसी तरह जो z कंपोनेंट है उसको भी ले लेते हैं, उसके कोफिशिएंट को -4. तो -4 हमारा z कंपोनेंट हो गया, इसका भी स्क्वायर. चलें स्क्वायर्स निकालते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे. तो लेट्स सी. 5 5 ज़ा 25 + 3 3 ज़ा 9 + 4 4 ज़ा 16. सो ये प्लस करवा के आ रहा है अंडर रेडिकल 50. ठीक है जनाब, तीनों को स्क्वायर्स खोल के प्लस करवा लिया है तो 50 आ रहा है. अब 50 का हमें अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट क्या आता है. स्क्वायर रूट इसका जब हम निकालते हैं फैक्टर्स, आपको पता है 50 जो है 25/2 करके आता है. 25/2 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 अंडर रेडिकल 2, क्योंकि 2 के फैक्टर नहीं बनेंगे लेकिन 25 के 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, 5 और 5. सिंपल सा ये तो आपका स्क्वायर रूट है जो आपको मालूम है. अच्छा, ये जो आंसर आया ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का आया, लेकिन हमारे जो टास्क था वो था 3 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो हम अब क्या करेंगे, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो भी आया उसको हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 अंडर रेडिकल 2 से. तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 अंडर रेडिकल 2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड. ठीक है जनाब, चलें अब इसका थर्ड पार्ट जो कि है 4/5, एक स्केलर है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ. सो सिंपल 4/5 को हमें वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाना है. चलें 4/5 को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए लिख लेते हैं. -5i + 3j - 4k, -5i + 3j - 4k. चलें जी मल्टीप्लाई करवाते हैं. 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20/5 आएगा, -20/5 i. ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो 12/5j, 12/5j, और प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16/5k, 16/5k. अच्छा, इसमें से अगर कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो कर लें. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 ये हो सकती हैं और बाकी तो नहीं हो सकती हैं. तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आएगा, -4i
ठीक है, यहाँ पे 5 4 20 आया, 4 बचा है, तो माइनस का 4 आई प्लस 12/5 जे और माइनस का 16/5 के। सिंपल, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जनाब, चलें अब हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा, आई एम राइटिंग क्या है, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए के साथ में पार्ट 4 में, पार्ट 4 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। चलें माइनस का 1/2, चलें जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माइनस 1/2 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1/2 हमने मल्टीप्लाई में रखना है, वेक्टर ए की वैल्यू लिखते हैं, क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस का 5i प्लस का 3j और माइनस का 4k। चलें इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपल, माइनस माइनस प्लस 5 1 5/2, सिंपल आ जाएगा 5/2i। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 3 1 3 3/2, माइनस का 3/2j और माइनस माइनस प्लस 4/2k, माइनस माइनस प्लस 4 1 4/2k। अब जरा देखें क्या इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, लेकिन हाँ जी यहाँ हो सकती है, 2 1 2 2 2 4, एक लास्ट वाले फैक्टर पे हो रही है, बाकियों पे नहीं हो रही, तो हम इनको एज इट इज लिख देते हैं, 5/2i माइनस 3/2j और प्लस 2k। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है जनाब, एवरीथिंग इज वेरी मच ईजी, सब चीज़ें वही रिपीटेड हो रही हैं जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर के करके आए थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन हैं जो अब अभी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a-2b, जो पहला पार्ट है, ए वेक्टर -2 मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। सही जनाब, पहले ए वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर क्या है, i प्लस 2j माइनस 3k, जो कि -2 मल्टीप्लाई करेगा बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर लिखते हैं 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है जी, चलें ब्रैकेट खोलते हैं, i प्लस 2j माइनस 3k, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वेक्टर को, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4, माइनस का 4i हो गया, माइनस माइनस प्लस 2j हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 2 4, माइनस का 4k हो गया। ठीक है जी, चलें जी, आई कॉम्पोनेंट को आई के साथ सॉल्व करते हैं, तो आई है हमारे पास एक और एक माइनस का 4i है, तो 1 और माइनस का 4 क्या होता है, माइनस का 3i। और ऐसे ही अब जे देखते हैं, तो जे का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा 4j। अब के की बारी है, माइनस का 3k और माइनस का 4k, तो हो गया ये माइनस का 7k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जी, सिंपल, इजी, आई होप यू वुड बी इंजॉइंग। अच्छा, छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने में अलग ही मज़ा आता है, जल्दी जल्दी क्विकली उनके आंसर्स आते हैं, हमारी खुशी बढ़ती जाती है। चलें जी, अच्छा अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे, एंड द पार्ट इज, आई एम राइटिंग 3b प्लस 2c। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर b के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर c के साथ में। ठीक है जी, चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने सामने रखा हुआ है ताकि मुझे वेक्टर्स देखने में आसानी रहे। 3b प्लस 2c वेक्टर, चलें जी 3 मल्टीप्लाई करते हैं b वेक्टर के साथ, तो b वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i माइनस j प्लस 2k और प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा c वेक्टर के साथ में, तो c वेक्टर क्या है, 3i माइनस j प्लस 5k, 3i माइनस j प्लस 5k। चलें जी, सो 3 2 6i, 3 1 3, लेकिन माइनस का, ठीक है जी, माइनस का 3j और 3 2 6k, 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इस वेक्टर को, 2 3 6i और माइनस का 2j और 2 5 10k। ठीक है जी, चलें
आई कॉम्पोनेंट को आई के साथ सॉल्व करते हैं, 6i प्लस 6i क्या हो गया 12i, माइनस का 3j और माइनस का 2j दैट इज माइनस 5j, और 6k और प्लस 10k ये हो गया आपका 16k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। सिंपल है। चलें जी, अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? 3a माइनस ब्रैकेट 2b प्लस c वेक्टर्स। ठीक है जी, चलें लेट्स सॉल्व 3a माइनस ब्रैकेट 2b प्लस c। So 3a vector minus bracket 2b vector plus c vector equal to, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं a वेक्टर के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे हम ना, 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर और माइनस प्लस माइनस का ही c वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम। तो हम ऐसा करते हैं ना, माइनस की साइन से पहले इसको खोल लेते हैं, तो ये माइनस ही हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर a के साथ, वेक्टर a मैंने सामने रखा हुआ है i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k, माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर b के साथ में। चलें जी, b वेक्टर लिखते हैं 2i माइनस j प्लस 2k, 2i माइनस सॉरी मार्कर जी 2i माइनस j प्लस 2k, और लास्ट माइनस c वेक्टर क्या है 3i माइनस j प्लस 5k, सो 3i माइनस j प्लस 5k। ठीक है जी, चलें जी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3i, 3 2 ज़ा 6j एंड दिस इज 3 माइनस, अच्छा ये माइनस है यहाँ पर ना, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 3 ज़ा 9k। अब ये वाला वेक्टर जो है माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4i, माइनस माइनस प्लस 2j माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4k। इसी तरीके से अब लास्ट वाले वेक्टर को माइनस के साइन के साथ खोलते हैं, तो सारी साइंस चेंज हो जाएंगी। माइनस का 3i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5k हो जाएगा। चलें जनाब, i वाले कंपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं एक साथ। सो 3i माइनस का 4i ये हो जाएगा माइनस का 1i, माइनस का 1i और माइनस का 3i ये हो गया माइनस का 4i, माइनस 4i। अब ज़रा j को देखें, तो 6j प्लस 2j कितना हो गया 8j, और प्लस का 1j तो ये हो गया 9j। अब आ जाते हैं k पर, माइनस का 9k और माइनस का 4k ये हो गया माइनस का 13k, और माइनस का 5 उसमें जब आप सम करवा लेंगे तो माइनस का 13 और 5 कितना हो गया माइनस का 18k। ठीक है जनाब, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। सो सिंपल, सो इजी। अब समहाउ इसी पैटर्न पे लेकिन मैग्नीट्यूड्स के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अब मैं लिखती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, लेट u v एंड w, वंस अगेन हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मेंशन है, हमें ये फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है किसका, u प्लस v माइनस w का। तो सबसे पहले तो हमें जो कुछ भी अंदर इस मैग्नीट्यूड साइन के अंदर है उसको सिंप्लीफाई करके फाइंड करें, और फिर उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड की तरफ जाएंगे। तो पहले हम सिंपली u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर क्या आता है इसको फाइंड करते हैं। तो u वेक्टर हमारे पास क्या है, i माइनस 3j प्लस 2k, ये u वेक्टर हो गया, प्लस v वेक्टर क्या है i प्लस j। चलें, v वेक्टर भी आ गया, माइनस w क्या है हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 4k। चलें जी, अब हम सिंपली जो है ब्रैकेट्स खोलते हैं इसके, तो क्या आता है, लेट्स सी, i माइनस 3j प्लस 2k प्लस i प्लस j
माइनस साइन के साथ में इस पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन सारी चेंज हो जाएंगी। सो माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का ही 2j हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4k हो जाएगा। चलिए जनाब, सो i वाला वेक्टर जो है देखते हैं कौन कौन से हैं। 1i, तो ये 2i हो गया और माइनस का 2i है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो i तो नहीं आने वाला, यानी कि ये 0 हो गया। j देखते हैं, माइनस का 3j और प्लस का j, ये हो गया माइनस का 2j, माइनस का 2j और माइनस का 2j, सो दैट इज माइनस 4j वेक्टर। अब k वाले कंपोनेंट चेक करते हैं। सो 2k और प्लस का 4k, ये हो गया 6k, 6 पॉजिटिव का 6k वेक्टर। अच्छा, ये तो सिर्फ वेक्टर आ गया, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड का सिंबल बनाते हैं। वेक्टर u प्लस v माइनस w का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अंडर रेडिकल ईच कंपोनेंट x, y और z तीनों कंपोनेंट का सिंपल स्क्वायर्स किया जाता है, उसको प्लस करवा दिया जाता है। x का यहाँ कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो हम उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। y देखें तो यहाँ पे माइनस का 4 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और z पे 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। सो चलें स्क्वायर खोलते हैं। 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36। सो ये क्या हो गया 36 प्लस 16 अंडर रेडिकल 52। सो अंडर रेडिकल 52 का हमारे पास कोई फैक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। चलिए आइए देख लेते हैं। यहीं पर मैं बना के देखती हूँ 52 के, अगर कोई फैक्टर्स बन गए और वो पेयरिंग में हो जाएं तो अच्छी बात है। सो लेट्स सी, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। जी हाँ, 2 का जो फैक्टर बन रहा है इसका मतलब है 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 अंडर रेडिकल 13 आंसर। ये 13 है, ठीक है जी। तो 2 अंडर रेडिकल 13 जो है अंडर रेडिकल 52 के बराबर है। सो दैट इज द आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v है। चलें तो क्वेश्चन लिखते हैं पार्ट टू। चलिए जनाब, सो मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v। सो पहले हम u का मैग्नीट्यूड देखते हैं और v का देखते हैं अलग अलग। तो जो वेक्टर हमारे पास है u वेक्टर क्या है हमारे पास बुक में, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपली आपको मालूम है कि अंडर रेडिकल हमने हर कंपोनेंट का स्क्वायर करना, उसका सम करवाना है। तो देखें हमारे पास u वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 2k, तो i का जो कोफिशिएंट है 1 है, सो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस और j का जो कोफिशिएंट है -3 है, सो -3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस और जो k का कोफिशिएंट है वो 2 है, सो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा u का। चलें क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 और 2 2 जा 4, तो 10 प्लस 4 हो गया 14। अंडर रेडिकल 14 आया u मैग्नीट्यूड का की वैल्यू। अब देखते हैं v मैग्नीट्यूड क्या आता है। सो v वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं अंडर रेडिकल, इसका जो वेक्टर है वो है i प्लस j। सो i मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस और जो j है उसका भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है आपको पता है, तो 1 प्लस 1 2, अंडर रेडिकल 2 हो गया, राइट। सो इन शॉर्ट फाइनली हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या आ गया, अंडर रेडिकल 14 मैग्नीट्यूड ऑफ u की वैल्यू प्लस अंडर रेडिकल 2 मैग्नीट्यूड ऑफ v की वैल्यू। अच्छा, आप इन दोनों को हम ऐड तो नहीं करवा सकते, ठीक है, तो जाहिर है यही हमारा फिर आंसर होगा। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट 3 क्या है क्वेश्चन। पार्ट 3 है हमारा, मैग्नीट्यूड हमने लेना है किसका, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है w वेक्टर के साथ में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपने जो मैग्नीट्यूड साइन के अंदर जो कुछ भी फैक्टर्स आपको नजर आए उनको सिंप्लीफाई कर ले और आखिर में बाद में उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो w है डिवाइड हो रहा है किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ जो है हमारे
W के साथ में, ठीक है। तो वैसे तो ये यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ही होता है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है आपको ये भी मालूम है वो 1 ही आता है। तो इसका हम आंसर भी हमें पता है कि 1 आने वाला है इसका मैग्नीट्यूड का। चलें देखते हैं आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, वेक्टर को डिवाइड करवाएंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ में, ठीक है जी। W वेक्टर जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, W वेक्टर ही होगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W। चलिए देखते हैं W वेक्टर क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, दैट इज 2i प्लस 2j और -4k डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड की बारी है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, W का ही मैग्नीट्यूड निकालना है हमने। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रेडिकल 2 का भी स्क्वायर प्लस 2 का भी स्क्वायर प्लस और माइनस के 4 का भी स्क्वायर, ठीक है जी। सो लिखते हैं 2i प्लस 2j -4k डिवाइडेड बाय, अब इसको चेक करते हैं ये क्या आएगा, 2 2 4 और 2 2 4, 4 + 4 8 और 4 4 16, तो 16 + 8 क्या हो जाएगा, अंडर रेडिकल 24 हो जाएगा, ठीक है जनाब। 16 + 8 अंडर रेडिकल 24 हो गया। अच्छा अब इसको अलग अलग आप सबके साथ में लिख सकते हैं, या फिर जो है चलें ऐसे करते हैं, 2i अपॉन अंडर रेडिकल 24। अच्छा अंडर रेडिकल 24 का भी अगर हम फैक्टर्स चेक करें, 24 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये जो 2 के फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि 2 जो है रेडिकल से बाहर आ सकता है। सो 2 अंडर रेडिकल 6 हम लिख सकते हैं इसको, अंडर रेडिकल 24 की जगह हम लिख सकते हैं 2 अंडर रेडिकल 6, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हर एक के नीचे लिख लें, 2j डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 24 की जगह मैं लिखूंगी 2 अंडर रेडिकल 6, और लास्ट ऐसे ही माइनस का 4k डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 24 की जगह लिखूंगी 2 अंडर रेडिकल 6। चलें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिलेशन जहां जहां हो रही है, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास जो वेक्टर बचा वो बचा i अपॉन अंडर रेडिकल 6 प्लस j वेक्टर अपॉन अंडर रेडिकल 6 माइनस 2k अपॉन अंडर रेडिकल 6। चलें ये तो सिर्फ वेक्टर आया, हमें क्या करना था, जो भी रिक्वायर्ड वेक्टर आ चुका है उसका भी फाइनली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब बारी है इसके मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का भी वेक्टर निकालना है। तो अंडर रेडिकल क्या करेंगे आप, सिंपली जाहिर है हर आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट सबको स्क्वायर करवा के जिस तरह हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 6, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 6 का भी स्क्वायर हो गया। चलें प्लस जे वाले का कोफिशिएंट देखें कंपोनेंट का, तो 1 अपॉन अंडर रेडिकल 6, ये भी यही है, तो 1 अपॉन अंडर रेडिकल 6 हो गया, इसका भी स्क्वायर। प्लस लास्ट वाला देखें अगर फैक्टर तो है माइनस का 2 अपॉन अंडर रेडिकल 6, तो माइनस का 2 अपॉन अंडर रेडिकल 6 का भी स्क्वायर हो गया। लेट्स सिंप्लीफाई, क्या आते हैं इनके स्क्वायर्स, चलें इसके स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस सेम ये भी 1 अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा और अंडर रेडिकल 6 से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा 2 पावर से, तो खाली 6 आ जाएगा। और अब क्या करना है, अब आपने सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है, और 6 ही इसका एलसीएम आएगा, जाहिर है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो तारे को ऊपर के नंबर जो है न्यूमरेटर एज इट इज लिख दें, और ये प्लस करवा के जनाब ये आ रहा है 1 + 1 + 4 6 आ रहा है, 6 अपॉन 6 दैट इज 1, और अंडर रेडिकल 1 क्या होता है, 1। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो आपको अच्छी तरह पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं उस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो अंडरस्टूड था, हमें इसका आंसर पहले से ही पता था, लेकिन ऑफकोर्स हमें इसका आंसर निकालना है। हाँ लेकिन इस तरह की अगर टेक्निकल चीज आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको वहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉरन उसको मार्क कर सकते हैं कि इसका जो ये, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है, तो आप फॉरन से इसको मार्क कीजिएगा, कैलकुलेशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अगर ये सवाल आपका एमसीक्यूज में आ जाए। तो थोड़ा सा लॉजिकल होके आपको जो है पेपर देखना होगा। चलें जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेती हूं, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज दिस, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है और हमारे पास पॉइंट क्यू का भी पोजीशन वेक्टर है। हमें फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू वैक्टर
एक ये चीज़, और दूसरा 5 मल्टीप्लाई पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो हमें मालूम करना है, पहली चीज़ अगर हम देखें 4 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू वैक्टर, तो पहले पी क्यू वैक्टर का पता करते हैं। सो पी क्यू जो वैक्टर है, आपको पहले भी आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से 3.1 में बहुत बार कर चुके हैं। फाइनल पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट में से माइनस होता है। जब भी हमें कोई वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हमें फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से माइनस करते हैं, यानी हम ओ क्यू में से माइनस करते हैं ओ पी वेक्टर को। ठीक है, चलें, ओ क्यू ओ पी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है। देखें पोजीशन वेक्टर जो क्यू का था वो ये रहा और पी का है ये रहा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस का 2, 4 और माइनस का 6, माइनस ओ पी पर आ जाते हैं। पोजीशन वेक्टर पी का क्या है, 5, -3 और 2। चलें, वेक्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी लिखे जा सकते हैं, और अदरवाइज आई जे के के फॉर्मेट में भी लिखे जा सकते हैं। चलें, सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7, और माइनस का 6 और माइनस का 2 ये हो गया माइनस का 8। तो ये तो जनाब पोजीशन वेक्टर नहीं सॉरी पी क्यू वेक्टर आ गया। अब आ जाए असल रिक्वायरमेंट पे। 4 मल्टीप्लाई करेगा पी क्यू वेक्टर को, हमें पहली चीज़ ये बोली थी। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, चलें 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पी क्यू वेक्टर हमें यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। सो राइट इट एज इट इज, माइनस का 7 और माइनस का 8। मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 4 7 ज़ा 28 माइनस का 4 7 ज़ा 28 पॉजिटिव और 4 8 ज़ा 32 माइनस का 32 नेगेटिव। ठीक है जनाब, अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर आप चलें इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख के देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। तो माइनस का 28 आई, ये आई कॉम्पोनेंट है, प्लस 28 जे और माइनस का 32 के, ये आपका हो गया 4 पी क्यू वैक्टर। ठीक है, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई वैक्टर की। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहाँ एक और रिक्वायरमेंट भी है, 5 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो हम अब सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू वैक्टर पहले निकालते हैं, फिर उसके मैग्नीट्यूड पे जाएंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू वैक्टर यही रहेगा, माइनस का 7 और माइनस का 8। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 7 ज़ा 35 माइनस का 35, 5 7 ज़ा 35 वंस अगेन, एंड 5 8 ज़ा 40 माइनस का 40। अच्छा, हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब इसके मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं, 5 टाइम्स पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, चलें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रेडिकल तमाम जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके सम करवाना है। तो माइनस का 35 का भी स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस माइनस के 40 का स्क्वायर। ठीक है जी, चलें इक्वल टू, लेट्स सी आंसर क्या आता है हमारे पास। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर वंस अगेन प्लस, और 40 का स्क्वायर 1600 होगा। तो ये सब प्लस करके आ रहा है 4050, यानी 4050 आ रहा है, 4050 आ रहा है। अब 4050 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चलें इधर मैं आपको फाइंड करके दिखाती हूँ। 4050 5 के टेबल से करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 सेम 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10। ठीक है जनाब, अब 2 के टेबल से कर लेते हैं, तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। 3 के टेबल से करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। चलें फैक्टर्स चेक कर लें, एक 5 का बना हमारे पास, एक 3 का बना और एक और 3 का बना। सो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, यानी 45 बाहर आ जाएगा और सिर्फ ये जो एक रह गया है 2, ये अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स 45 बाहर, अंडर रेडिकल 2। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी सिर्फ पार्ट ए हुआ है, अभी पार्ट बी करना बाकी है। सो अब लिख लेती हूँ मैं इसका पार्ट बी। चलिए जनाब, पार्ट 2
इफ ए एंड बी वैक्टर्स आर दीज एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स सी। पार्ट हमारे पास है 4 यहाँ पे। पहला पार्ट है ए कैप। ये ए कैप किसको शो करता है? आपको पता है, यूनिट वेक्टर को शो करता है, यानी हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? किसी भी वेक्टर का वेक्टर को डिवाइड करवा देते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है जो हम प्रीवियसली भी कई बार सॉल्व और अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल, वेक्टर ए लेना है, तो 3i माइनस 5j प्लस 2k, ये वेक्टर ए ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर। सिंपल, वेक्टर सेम लिखते हैं, 3i माइनस 5j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल। अच्छा, अब अंडर रेडिकल देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। एडिशन करवा के आ रहा है 38 एंड आई थिंक 38 के कोई फैक्टर्स भी नहीं निकलेंगे। सो जो है वेक्टर यूनिट वेक्टर हमारा जो है आ गया। अब इसको आप 38 अंडर रेडिकल जो 38 है सबके डिनोमिनेटर में अलग अलग आ जाएगा, तो आप अलग अलग करके लिख दें। 3 अपॉन अंडर रेडिकल 38i माइनस 5 अपॉन अंडर रेडिकल 38j और प्लस 2 अपॉन अंडर रेडिकल 38k। सिंपल, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सिंपल है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बी वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। सेकंड पार्ट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है बी कैप। तो अब बी कैप कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं ऊपर कर लूँ जी। सो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी वही रहेगा कि वेक्टर बी डिवाइड करेगा अपने ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो बी जो वेक्टर है क्वेश्चन में वो क्या है? माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का 3k डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल। चले जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? i का माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जनाब। सो वेक्टर सेम रखते हैं, माइनस का i माइनस का 2j और प्लस 3k डिवाइडेड बाय, चलें इसका कैलकुलेट करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 हो गया और 3 3 9। सो 9 प्लस 5 हो गया 13, अंडर रेडिकल 13 हो गया ये। ठीक है जनाब। सो नहीं, अंडर रेडिकल 13 नहीं 14 हो गया। 9 प्लस 5 14। ठीक है जनाब। तो अंडर रेडिकल 14 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लें। माइनस i अपॉन अंडर रेडिकल 14 और ऐसे ही माइनस का 2j अपॉन अंडर रेडिकल 14 और प्लस 3k अपॉन अंडर रेडिकल 14। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। अब इसके बाकी के तीनों पार्ट्स पे आ जाते हैं। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड है लेकिन सम ऑफ वेक्टर ए और बी का। ठीक है, तो पहले वेक्टर ए और बी का सम निकालेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। चलिए जनाब। सो सबसे पहले वेक्टर ए और बी का सम निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, लेट्स राइट देयर वैल्यूज क्या है वेक्टर ए और बी की? हमारे पास ये है वेक्टर ए की 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये मैं बुक से लिख रही हूँ, आपके सामने आपको बुक नज़र भी आ रही है और यकीनन आपने अपने सामने रखी हुई भी होगी। प्लस वेक्टर जो b है वो क्या है? माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का 3k। चलें सबसे पहले तो इनको सम करवाना है, तो सम करवाते हैं। 3i और माइनस का i क्या हो जाएगा? 2i माइनस का 5j और माइनस का 2j, ये हो गया माइनस का 7j और 2k और प्लस का 3k, ये हो गया 5k। वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर चले जाते हैं। तो अब जो सम आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स सी क्या वैल्यूज आती हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 7 ज़ा 49 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये आ रहा है जनाब 78 अंडर रेडिकल 78। सो दिस इज द रिक्वायर्ड
आंसर। ठीक है जी। तो अच्छा, अंडर रेडिकल 78 के अगर आप चाहें तो एक बार फैक्टर भी देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 78 के फैक्टर्स 2 के टेबल से अगर हम बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 39 आ रहा है। 39 जो है प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स जो है नहीं बनेंगे। तो सिंपली यही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 हमारा, सॉरी ब्लैक मार्कर लेना था। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी सम का निकाला था, अब ए और बी के डिफरेंस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ए माइनस बी वेक्टर को, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर लिखते हैं -i माइनस 2j और प्लस 3k। चलें, 3i और माइनस माइनस प्लस i तो क्या हो जाएगा 4i। ऐसे ही माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस 2 तो -5 प्लस 2 क्या होता है -3 होता है, तो माइनस का 3j और लास्ट 2k और माइनस का 3k। 2 माइनस 3 क्या हो गया माइनस का 1। माइनस का 1 तो हम लिखते नहीं है, हम जस्ट लिखेंगे डायरेक्ट माइनस का k। तो ये वेक्टर आ गया। अब वेक्टर आ गया तो बाद इसके चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर भी। अंडर रेडिकल 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है ये, लेट्स सी। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये आ रहा है अंडर रेडिकल 26। और अंडर रेडिकल 26 के भी जो है कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। 13 2 ज़ा 26 होता है, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सेम आंसर। ठीक है जनाब, चलें जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलें, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी जो है बाकी तमाम फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करती रहूँ। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।